हेलो, स्वागत है आपका। बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं और मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि आपसे हम पाई टॉर्च सीखेंगे इस पूरे प्लेलिस्ट में। और बहुत बेसिक से बहुत डिटेल्ड में हम जाएंगे, तो हर बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी मैं डिस्कस करूँगा। तो अगर इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं भी हो सकता है, अगर आपका इंटरेस्ट वाइब कोडिंग में है तो ऑफकोर्स इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, बट मेरे हिसाब से आदमी को हर चीज़ इन डेप्थ आनी चाहिए, एटलीस्ट एक चीज़ अच्छे से आनी चाहिए। पाई टॉर्च बहुत ही अच्छा टूल है और 2025 में अगर आप पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली पाई टॉर्च ओवर टेंसरफ्लो इज रिकमेंडेड। पूरा स्टेबल डिफ्यूजन पाई टॉर्च में लिखा हुआ है। ठीक है, गूगल को शायद अब फर्क नहीं पड़ रहा है टेंसरफ्लो से, वो जैक्स में हेविली इन्वेस्टेड है। केरास बैक एंड अच्छा है लेकिन टेंसरफ्लो का, लेकिन बहुत पैची फील होता है बहुत बार। और मैंने टेंसरफ्लो पे कुछ 3 साल बर्बाद किए हैं, और माइग्रेशन 2017 से पहले जो टेंसरफ्लो 1.x था और जो उसके बाद आया है, भाई वो तो हॉरिबल है एकदम। मतलब ऐसा नहीं कि 2.x हॉरिबल है, 1.x हॉरिबल था और 2.x अच्छा है, बट जो माइग्रेशन है वो इतना टफ है कि 2024 में भी सर खा रहा है ये सब चीज़। तो इट्स नॉट रिकमेंडेड, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं है रिकमेंडेड टूल टेंसर फ्लो। बाकी आपकी इच्छा है, मैं ये नहीं बोल सकता कि खराब टूल है। मैं बस इतना बोलूँगा कंफ्यूजिंग है, एटलीस्ट अगर आप बिगिनर हो तो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। और आपको दिखेगा पाई टॉर्च हर जगह 2025 में, एटलीस्ट आपको मेजॉरिटी प्रोजेक्ट में पाई टॉर्च इन्वॉल्वमेंट दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये एक रीज़न है हम पाई टॉर्च सीख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और टॉर्च से स्टार्ट करते हैं। टॉर्च को इंस्टॉल करने के लिए आपको पिप इंस्टॉल टॉर्च लिखना पड़ेगा और पाई टॉर्च आ जाएगा आपके पास। पाई टॉर्च की हिस्ट्री मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना बताना चाहता हूँ। एक लुआ करके लैंग्वेज है जो अच्छा लैंग्वेज है, काफ़ी पाइथन जैसा ही है। 22 या 25 फंक्शन है मात्र उसमें, और आई थिंक वो पूरा का पूरा लैंग्वेज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो लुआ लैंग्वेज से टॉर्च की कहानी स्टार्ट हुई है और पाइथन पे फाइनली आके रुक गया है वो। और काफ़ी R&D के बाद ये टूल को काफ़ी इंट्यूटिवली बनाया गया है। इट्स हेविली पाइथोनिक, मतलब आपको फील होगा, इंट्यूटिव होगा, आपको कहीं भी पैची फील नहीं होगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको महसूस होगी कि यार ये तो बहुत ही कमाल का है। ठीक है, कंप्यूटेशन ग्राफ एक जो चीज़ है हम लेटर डिस्कस करेंगे, काफ़ी अच्छी चीज़ है, उसको आप सीख सकते हो, उसको समझ सकते हो, उससे काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्केलर वेक्टर मैट्रिक्स और टेंसर से। देखो, बोलने के लिए चारों चारों ऑब्जेक्ट हैं, बट आप लूजली इसको पाईटॉर्च के अंदर टेंसर ही बोल सकते हो, बस अंतर होता है थोड़ा बहुत। तो एक एक करके ना मैं एक स्केलर बनाता हूँ और बहुत छोटी छोटी बातें जो टॉर्च टॉट टेंसर, यहाँ पर ना कैपिटल टी वाला टेंसर भी होता है। ठीक है, ये हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, ध्यान रखना। ओके ओके, तो पहले तो ये एक बना लिया। ठीक है, स्केलर वेक्टर। और ऑफ कोर्स मैं एक ही रिकॉर्डिंग में हर चीज़ करता हूँ ना, तो मैं एडिट करता हूँ वीडियोस को, ना मेरे पास वक्त है इतना। और फ्रैंकली जो मैं टाइप कर रहा हूँ ये सब मेमोरी पे है, तो सॉरी ये भी टेंसर पे होगा। मैं गलत कर दिया, तो मैं इस तरह की मिस्टेक भी करूँगा क्योंकि मैं कुछ भी देखता नहीं हूँ। तो ये देखना, मेरे सारे वीडियोस ऐसे ही हैं, तो मेरी मेमोरी काफ़ी अच्छी है भगवान की दया से। और आगे बढ़ते हैं, मैट्रिक्स और फाइनली एक टेंसर भी बना लेते हैं भाई, टॉर्च डॉट टेंसर। ठीक है, सो एकदम मैनुअली बना रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर इसको मैनुअली भी बनाए तो कैसे बन सकता है, राइट। और सेम ऑब्जेक्ट को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और कॉमा देके, सॉरी कॉमा देके नीचे वाली लाइन में वापस चिपका देता हूँ और आगे और पीछे पैरेंथेसिस डाल देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ग्रेट, बहुत ही मेहनत लगा। फाइनली स्केलर डॉट डी टाइप, वेक्टर डॉट डी टाइप। पहले डी टाइप से स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी चीज़ें देखेंगे। और मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा जो मेरे लिए एनलाइटमेंट था। ठीक है, सो सब इंटीजर है और सब के सब इंटीजर 64 है, तो बाय डिफॉल्ट अगर कोई नंबर लिखोगे बिना डेसिमल के तो इंटीजर 64 में टॉर्च टेंसर उसको रखता है, राइट।
तो क्या हम ये पहला क्वेश्चन तो यही होना चाहिए, क्या हम ये डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हो और करना भी चाहिए अगर जरूरत है तो। यहाँ पर एक ऑप्शन है डी टाइप, लेट्स से torch डॉट इंट लेट्स से 64, ठीक है, और इसको आप इंट 32 कर लेते हैं, लेट्स सी। तो पहला वाला इंट 32 है, बाकी सब 64 है। चलो थोड़ा सा और खेल कर लेते हैं यहाँ पर, डी टाइप टॉर्च डॉट फ्लोट 32, ग्रेट। अब एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, इंटीजर है जैसा था वैसे ही प्रिंट होगा, इसको प्रिंट करके देखते हैं, जिसका टाइप हमने इंटीजर से फ्लोट कर दिया, तो इसके आगे डेसिमल पॉइंट दिखेगा और ये कुछ शेप भी अजीब सा लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक प्योर टेंसर है, और टेंसर तो सारे हैं वैसे तो, बट इन जनरल जो ये वाला डायमेंशन है जो 2 डायमेंशन से ऊपर है, इसको जनरली हम टेंसर बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है कि पाईटॉर्च में इसको आप मैट्रिक्स बोलोगे या वेक्टर बोलोगे, सबको हम इन जनरल टेंसर ही बोलते हैं। ओके, सो टेंसर डॉट शेप, 2 ऑब्जेक्ट है, 2 रो 3 कॉलम के साथ, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट मतलब 2 मैट्रिक्स ऐसा बोल सकते हो। ना मैट्रिक्स मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पर और भी हो सकता है, राइट। यहाँ पर ये 2 की जगह 3 भी हो सकता है। तो ये वाला एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक जो ब्लू रीजन है, राइट, और ये वाला एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए फर्स्ट 2 वो रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा 2 है जो ये बता रहा है कि ये 2 रो है, ये एक रो है, ये एक दूसरा रो है, और 3 जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि ये 3 कॉलम है। ऐसा समझ लो, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा और बेटर करेंगे इस अंडरस्टैंडिंग को, बट आज के लिए इतना समझ लो, इससे तुमको एटलीस्ट दिक्कत नहीं होगी ये चीजों को प्रोसेस करने में। सो ये एक चीज हो गई, ठीक है। अब सेम चीज हम एक बारी मैट्रिक्स के लिए भी कर लेते हैं। नाउ टेंसर फ्लो में इसमें देखोगे 2 रो 3 कॉलम, जो कि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है। नाउ टेंसर फ्लो में एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं साइज, सॉरी नॉट टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च, इतनी बुरी आदत है ये साइज। तो जो साइज है ये एक एक्शनेबल है, इसलिए पैरेंथेसिस लगा हुआ है, ये एक एट्रीब्यूट है, राइट। अज्यूम करो एक काला घोड़ा है, काला घोड़ा का रंग काला है, राइट, तो काला रंग इज शेप, बट अगर घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है, तो दैट्स एन एक्शन। तो ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, और ये जो है वर्ब है, कर्म है, राइट। तो जो कर्म होते हैं वो हमेशा एक्शन मतलब पैरेंथेसिस से रैप्ड होते हैं, और जो एट्रीब्यूट होते हैं उसके आगे कोई पैरेंथेसिस नहीं होता। अब घोड़े के रंग को काला को सफेद तो नहीं कर दोगे तुम, लेकिन एक्शंस को हमेशा अल्टर कर सकते हो। कभी घोड़ा रुका हुआ है, कभी घोड़ा दौड़ रहा है, कभी घोड़ा खाना खा रहा है, राइट। सो पॉइंट ये है कि मैट्रिक्स का जो साइज है ये एक एक्शन है, ठीक है, और ये जो शेप है ये एक प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है, एडजेक्टिव है, राइट। तो ये चीज दिमाग में रखना, जहां एडजेक्टिव दिखेगा वहां पर एटलीस्ट मॉडर्न पाइथन में सब ख्याल रखा जा रहा है। पुराना पाइथन में थोड़ा मेसी है चीज, कई बार मतलब इंट्यूटिव नहीं होता है ये वाला एनालॉजी, बट जनरली ऐसा ही है, 90% ऑफ द टाइम ये एनालॉजी काम करेगी पूरे पाइथन वर्ल्ड में। ग्रेट, ओके, बहुत ही बढ़िया, उनो परफेक्टो। आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि भाई ऐसा है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है या टेंसर है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, इसके साथ एक 2 चीजें हैं, राइट। पहले तो इसमें आपको एक चीज दिखेगी डॉट व्यू करके, तो मैं एक बारी डॉट व्यू चलाता हूँ, ये एरर आएगा शायद, हाँ। तो कह रहा है टाइप एरर, पढ़ते हैं एक बारी क्या कहता है। व्यू रिसीव्ड एन इनवैलिड कॉम्बिनेशन गॉट 0 बट एक्सेप्टेड वन ऑफ द डी टाइप और साइज। तो डी टाइप बताओ भाई, तो मैं कहता हूँ टॉर्च डॉट लेट्स से इंट 32, ठीक है। तो ये कुछ तो बता रहा है। अभी ध्यान से देखोगे तुम, मैट्रिक्स जो था मेरा 1 2 3 4 5 6 था, और अभी तुम देखोगे जब मैट्रिक्स डॉट व्यू किया मैंने टॉर्च 32, कुछ तो हो गया, राइट। बीच में जीरोज आ गए, है ना, और यहां पर रुकेगा नहीं। एक बार टॉर्च डॉट इंट 64 कर देते हैं, अभी ये ठीक है। तो दूसरे जो पहला वाला प्रश्न है उसका आंसर हम बाद में करेंगे, इनफैक्ट नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे उसमें करेंगे, बट अभी के लिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी तो ये ठीक दिख रहा है, राइट, ये बिल्कुल सही दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट।
बट क्या अगर मैं इसमें कुछ और लिखूं, जैसे वो कह रहा था 2 चीज लिख सकते हो, एक टाइप लिख सकते हो, तो टाइप हमने ऑल्टर करके देखा और कुछ बीच में 0 इंसर्ट हो गया, वो हम डिस्कस करेंगे। बट लेट्स से अगर मैं इसको 1,6 लिखता हूं, सॉरी 1,6, तब क्या होगा? तब ये फ्लैट हो जा रहा है। नाउ अब ये अगर फ्लैट हो जा रहा है तो देख के ऐसा महसूस होता है कि ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। क्या ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है? ओके, सो हम क्या करते हैं, पाइथन के फंडामेंटल्स पे जाते हैं और थोड़ा समझते हैं इसको। इसका नाम S1 रखते हैं और मैट्रिक्स का नाम तो मैट्रिक्स ही है, तो जल्दी मांगिए। हम आईडी चेक करते हैं। ओके, दोनों अलग अलग आईडी है, तो ऐसा लगता है कि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, पर क्या ये सच है? वेल, देखते हैं। सच नहीं है वैसे तो, बट देखते हैं। तो S0 मैं प्रिंट करता हूं, इसमें आता है, ठीक है। अब S0 के 0th एलिमेंट को मैं 100 कर देता हूं, ठीक है। S1 को चेक करता हूं, परफेक्ट 100 हो गया। मैट्रिक्स को चेक करता हूं ना, आईडी अलग है, तो टेक्निकली हमने जो पढ़ाई की है पहले उसके हिसाब से तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, बट ये चेंज हो जाएगा, और उसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीजन है। अब ये चेंज क्यों हो रहा है? अगर ये ऑब्जेक्ट दोनों रिटर्न सेम कर रहा है, तो यहां पर तुम्हें समझना पड़ेगा कि आईडी करता क्या एक्चुअली, और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज डूइंग राइट नाउ। जो ये कर रहा है ये कैसे अलग है आईडी से? देखो, आईडी क्या होता है, एक लिस्ट है, राइट। इसका मैंने ऐसे लिखा, अब आईडी ऑफ एक्स और आईडी ऑफ वाई सेम रहेगा, सॉरी स्मॉल वाई, राइट। बट ऐसा इसमें नहीं हो रहा है, राइट, इवन दो ऑब्जेक्ट सेम है। तो यहां पर एक चीज होती है टेंसर फ्लो में, इसको कहते हैं शेयर्ड डेटा। ये शेयर्ड डेटा है। ऐसा समझो एक ब्लैक बोर्ड है जिसपे एक नंबर लिखा हुआ है 10, उसको 2 लोग देख रहे हैं, एक मैं देख रहा हूं, एक मेरा दोस्त देख रहा है। नंबर तो 10 ही है, उसको बस 2 ऑब्जर्वेंट देख रहे हैं। तो ये जो आईडी तुमको दे रहा है ना, ये आईडी ये 2 लोग हैं, बट ये जो डेटा, जिस डेटा को ये देख रहे हैं वो डेटा सेम है। तो टेक्निकली मुझे आईडी नहीं चेक करना चाहिए। हम पाइथन में ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि पाइथन में शेयर डेटा का कंसेप्ट सिर्फ आपको कहां दिखेगा, जहां पर ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, थ्रेडिंग और मल्टी थ्रेडिंग और दुनिया भर की चीजें हो रही है, राइट। बट यहां पर इन जनरल पाइथन में आईडी से आपका काम चल जाता है, राइट। लेकिन टेंसरफ्लो में, सॉरी, पाईटॉर्च में ऐसा नहीं होगा। पाईटॉर्च में आपको कुछ और करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि क्या ये दोनों शेयर डेटा यूज कर रहा है, क्या ये दोनों डेटा जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों शेयर डेटा यूज कर रहे हैं। नाउ व्यू जो है ये हमेशा 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 याद रखना, कभी भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता, ये वही ऑब्जेक्ट को अलग फॉर्म में बस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। जो इनहेरेंट शेयर डेटा है वो सेम होगा। मतलब अगर S1 में मैं कोई भी चेंजेस करूंगा तो मैट्रिक्स में चेंजेस दिखेंगे ही दिखेंगे, ये चीज दिमाग में रखना, ओके। नाउ इसका एक भाई भी है रीशेप, कभी मत यूज करना वरना नौकरी चली जाएगी। बाद में डिस्कस करेंगे रीशेप पे, नहीं भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, मत करना, बस इतना दिमाग में रखना। रीशेप क्यों नहीं यूज करते हैं? एक बहुत अच्छी बुक थी, नाम भूल गया मैं, लाल कलर की किताब है डीप लर्निंग की, उसमें इसमें लिखा हुआ था ऑथर ने, पहले काफी पहले पढ़ी थी मैंने, कि आई एम होपिंग कि आज भी वो सच हो, कि भाई जब आप रीशेप यूज करते हो तो उसका आउटपुट प्रिडिक्टेबल नहीं होता। कई बार वो व्यू के जैसे सेम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता है, इनहेरेंट शेयर डेटा सेम होता है, कई बार वो क्लोन बना लेता है। तो वो कब ऐसा करता है ये इतना प्रिडिक्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम रीशेप नहीं यूज करते हैं। तो हम रीशेप अपनी पूरी क्लास में कभी नहीं यूज करेंगे, तुम भी भूल जाना वो मेथड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। व्यू यूज करेंगे, व्यू शेयर डेटा। अब शेयर डेटा को देखने का एक बहुत अच्छा एनालॉजी है जो मेरे दिमाग में आता है, रिलीजन के हिसाब से। बहुत लड़ते हैं लोग आपस में, और पता नहीं लड़ाई कब बंद होगी मुझे नहीं मालूम, मैं बस प्रार्थना ही कर सकता हूँ अपने हिसाब से। एक ही भगवान है जिसको अलग अलग नाम है, कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई उसको जीसस कहता है, कोई उसको कुछ और कहता है, मतलब अलग अलग रिलीजन अलग अलग फॉर्म में उसको वर्शिप करते हैं, बट भगवान तो एक ही है ना, वो है ना। तो वो जो भगवान है वो ये वाला ऑब्जेक्ट है, शेयर डेटा। और जो नीचे देखने वाले बंदे हैं, है ना, जो अलग अलग रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से चीजों को देख रहे हैं, राइट। तो ये कुछ कुछ ऐसा है।
तो ये चीज दिमाग में रखना ना। अब मुझे एज अ पर्सन मैं इंटरेस्टेड इस चीज में हूं कि भाई मेरे को शेयर डेटा देखना है, तो मैं कैसे देखूं यार? मैं उसके लिए बहुत जुगाड़ लिखना पड़ता है, बट एक जुगाड़ तो चलता भी नहीं है, बट ठीक है ये वाला चलेगा हमेशा। आई बिलीव इसका नाम स्टोरेज है, एक्स सॉरी शेयर मैट्रिक्स डॉट स्टोरेज। हाँ, स्टोरेज के अंदर आता है डेटा पीटीआर राइट। हाँ ये डेप्रिकेट हो रहा है राइट, तो इसको ना, हाँ इसका एक ना भाई बंधु आ गया है नया, उसका नाम क्या है, अनटाइप्ड। हाँ ये यूज करना। सो जो एक्चुअली आपका डेटा है ना वो ये वाला है ना। क्या इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, क्या बनाया था मैंने, S1 अनटाइप्ड स्टोरेज पैरेंथेसिस डेटा पीटीआर, ये ट्रू होना चाहिए। अगर ये शेयर डेटा है तो ये 100% ट्रू होगा, और अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब आईडी क्या रिटर्न कर रहा है, तो उससे मतलब नहीं है। आईडी आप नहीं यूज करोगे पूरे पाईटॉर्च में कभी भी। आपको अगर समझना है कि ये क्या सेम ऑब्जेक्ट को दे रहा है तो इसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल डिफरेंट वेज, कुछ कंप्यूटर और कुछ आर्किटेक्चर पे कुछ पर्टिकुलर काम, अब सी ऑब्जेक्ट भी इसके अंदर होता है, उसको भी खंगाल सकते हो, उससे भी देखा जा सकता है। मेरे मशीन पे काम नहीं करता तो मैं दिखा भी नहीं रहा हूँ एग्जाम्पल, बट पॉइंट ये है कि मेरा ऑफिस वाले मशीन पे करता है काम। तो पॉइंट ये है कि ये जो इनहेरेंट डेटा है इसको अगर आपको समझना है शेयर डेटा, तो आप हमेशा डबल इक्वल टू विथ स्टोरेज यूज करोगे। आप कभी भी आईडी यूज नहीं करोगे। ध्यान रखना पाईटॉर्च के अंदर आईडी मत यूज करना, और व्यू से कभी भी नया ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ये हमेशा हमेशा शेयर्ड ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। यहां पर आप दो चीजें डाल सकते हो, ऑब्जेक्ट का डायमेंशन या टाइप। सेम टाइप होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, डिफरेंट टाइप होगा तो कुछ तो अजीब सा करता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वहीं से वीडियो स्टार्ट करेंगे। बट आई होप ये लॉजिकली समझ में आ गया हो कि क्या है। तो टॉर्च एक पैकेज है जिससे आप टेंसर्स बना सकते हो। जो स्केलर टेंसर्स होते हैं उनका शेप साइज जो होता है वो ब्लैंक होता है, हमने चेक नहीं किया, मैं चेक करके एक बार ये दिखा देता हूं। स्केलर का शेप और साइज हमेशा ब्लैंक होगा, ठीक है। और सॉरी ये स्केलर है नहीं एक्चुअली, ये स्केलर है, तो ये हमेशा ऐसा दिखेगा, ठीक है। और स्केलर का साइज भी ब्लैंक होगा। दोनों सेम चीज रिटर्न करता है, ये हमने डिस्कस किया है, ये एक्शन है, ये एट्रीब्यूट है। नाउ अब कुछ लोग डाउट कर रहे होंगे, अरे रे ये तो जुगाड़ बना रहे हैं सर, लगता है। नहीं जुगाड़ नहीं बना रहा हूँ। तो जब आप स्क्वायर ब्रैकेट में इसको रैप कर देते हैं ना तो वो एक एसेंशियली वेक्टर के जैसे काम करने लगता है। स्केलर हमेशा बिना ब्रैकेट के रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के रहेगा राजा, राइट। तो ये स्केलर है, ये प्योरली स्केलर है। पहले वाला जो था वो वेक्टर था, स्केलर नहीं था, माय बैड, दैट इज ऑन मी। ओके ठीक है। तो ये आई होप ये फ्लो समझ में आ गया कि भाई ये सब इस तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, इनका एक डेटा टाइप हो सकता है जिसको आप ऑल्टर कर सकते हो। फिर आप एक क्विकली देख सकते हो कि उसका शेप और साइज क्या है, और व्यू से आप सेम डेटा को एक डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर पाते हो। ये एक चीज। अगर मुझे डेटा को क्लोन करना है, मान लो एक नया मेमोरी एड्रेस पे फेंकना ही है, तो मैं क्या करूंगा? तो इसके लिए जो चीज आती है उसको कहते हैं डिटैच, क्लोन और डिटैच। नाउ एक न्यू टेंसर करके भी फ्रेमवर्क होता है, डॉट न्यू अंडरस्कोर टेंसर, मैं कभी नहीं यूज करता, बट ऐसा पढ़ा है मैंने कि वो भी यूज कर सकते हैं, बट वो हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है। आई थिंक पाईटॉर्च का रिकमेंडेड वे है क्लोन और डिटैच। तो एक बार ही ना मैट्रिक्स का एक कॉपी बनाते हैं, मैट्रिक्स डॉट क्लोन डॉट डिटैच, और मैट्रिक्स ये वाला कोड हम इस पे चलाएंगे वापस, बट S1 की जगह मैट्रिक्स 2 लिखेंगे, फॉल्स, ठीक है। सो अगर आपको क्लोन करना है तो अब सोच रहे होगे क्लोन तो ठीक है, कॉपी कर रहा होगा शायद, डिटैच क्या कर रहा है? ये ना एक बहुत कतल काम करता है, ये ना कंप्यूटेशन ग्राफ से रिमूव कर देता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब ये कंप्यूटेशन ग्राफ क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इतना समझो कि अगर तुम्हें किसी चीज को ट्रूली क्लोन करना हो और उसके शेयर्ड एड्रेस को, शेयर्ड अंडरलाइंग डेटा को हटाना हो, तो क्लोन और डिटैच इज दी राइट वे। नाउ इसके अलावा न्यू, मैंने बोला न्यू टेंसर भी यूज कर सकते हो, मैं नहीं यूज करता, तुम ट्राई कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा है, और मैं 99.9% श्योर हूं ये
इट इज द राइट वे, क्लोन डॉट डिटैच, रेस्ट इज अप टू यू। आप करना चाहते हो तो, बट मैं नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि 75 कमांड सीखने से अच्छा है 2500 कमांड सीखो, जिससे तुम्हारा 90% ऑफ द काम राइट वे में हो जाए। राइट, ठीक है। 100% तो कोई नहीं सीख सकता, ना कोई सिखा सकता है। चलो, आई थिंक ये वीडियो के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट में हम इसी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और कुछ नया देखेंगे, और वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे कि इंट को 64 को 32 करने पे 0 क्यों आ जाते हैं। राइट, है ना? अच्छा क्वेश्चन है ना? तो वो हम नेक्स्ट टाइम में डिस्कवर करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।